लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम के कल के जलसे की तैयारियां जारी। लीगी कारकुनों ने गेट नंबर 5 का ताला तोड़कर ग्रेटर इकबाल पार्क का कंट्रोल संभाल लिया। स्टेज, कुर्सियां, लाइट्स और झंडे लगाने का काम जारी। जलसे की मेजबान जमात मुस्लिम लीग नून ने कल का जलसा हुकूमत के खिलाफ तहरीक का अहम संगे मील करार दे दिया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत ने कोई रुकावट डाली तो तसादुम का खतरा है, तसादुम हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। अगर हुकूमत ने अपनी मुदाखलत जो है वो जारी रखी तो फिर इससे कोई हादसा, कोई तसादम हो सकता है और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये बनी गाला में कायम जो है ये हुकूमत, ये कठपुतली वज़ीर आज़म और इंतज़ामिया पे होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। कहा मसाइल बातचीत से हल करें। कौन सी इमरजेंसी आ गई है जो जलसे किए जा रहे हैं? खिलाफ कानून जलसे पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना बढ़ रहा है, जलसे मुनासिब नहीं। पीडीएम अवाम की जानों से न खेले। सूबाई वजीर राजा बशारत बोले ऑपोजिशन को बता दिया है कि लाहौर के लिए थ्रेट अलर्ट है। हमें जो नेक्टा की तरफ से थ्रेट अलर्ट्स मौसूल हुई, अपोजिशन की क़यादत को उन तमाम खतरात से आगाह कर दिया गया है। ऐसा घिनौना खेल मत खेलें। जो लोग कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत को पता चल गया है कि जलसा तो रुकने वाला नहीं। वजीर आजम के घर से हुकूमत पंजाब की चीखों तक 13 दिसंबर का असर नजर आने लगा है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नफीसा शाह ने कहा कि इन्हें कोरोना वायरस और अवाम की फिक्र नहीं बल्कि पीडीएम का खौफ सवार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पीडीएम के जलसे के लिए खुसूसी ट्रक में बिलावल हाउस लाहौर से मीनार पाकिस्तान जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के ट्रक को सजा दिया गया। ट्रक पर आरामदेह नशस्तों के साथ साउंड सिस्टम, लाइट्स और सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की वजीर आजम की जानिब से अपोजिशन को बातचीत की पेशकश। कहा वजीर आजम की ऑफर है कि अपोजिशन बातचीत के लिए बैठना चाहे तो बैठने को तैयार है, लेकिन नैब कवानीन में तरामीम, करप्शन केसेस और नए एनआरओ पर बात नहीं होगी। एनआरओ के नाम से हुकूमत एलर्जिक है। इसके अलावा महंगाई, मईशत, कोरोना, भारत और कश्मीर समेत तमाम इशूज पर बातचीत के लिए तैयार है। हुकूमत की बातचीत की पेशकश को कमजोरी ना समझा जाए। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम औरंगजेब को जलसे में कुर्सियां गिनने का काम सौंपा गया है, तभी हर बात में मरियम औरंगजेब कुर्सियों का जिक्र ले आती हैं। 13 दिसंबर का जलसा इनके बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेटर फैसल जावेद ने पीडीएम को चैलेंज करते हुए कहा कि इस्तीफे देने हैं तो 24 घंटों में स्पीकर को दे दें, 5 मिनट में सारे इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएंगे। ये आपस में सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह खेल रहे हैं। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। 2 हफ्तों के दौरान चीनी की फी किलो कीमत में 20 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। कराची में चीनी 78 से 80 रुपए किलो, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और हैदराबाद में 80 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। कराची में चीनी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि तलब और रसद का फर्क था, रसद बढ़ी तो कीमत कम हो रही है। क्रशिंग सीजन पहले शुरू करने से फर्क पड़ा। कोरोना की दूसरी लहर के बायस भी तलब कम हुई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी 6 रुपए 8 पैसे फी किलो सस्ती हुई। वजीर आजम इमरान खान की चीनी की कीमतें नीचे लाने पर मुआशी टीम को मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा कि बेहतरीन हिकमत अमली से कौमी सतह पर चीनी की फी किलो औसत कीमत 81 रुपए हो गई है। एक माह पहले चीनी 102 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही थी। शहरियों का चीनी की तरह घी, तेल, दालों और खाने पीने की दीगर अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालबा।
मुल्क में कोरोना से एक दिन में मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2729 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.5 रही। कोरोना से मुतासरा तिब्बी अमले की तादाद 11,000 से बढ़ गई। सबसे ज्यादा सिंध में 3,204 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना का शिकार हुए। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लाहौर के मजीद 13 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। कराची समेत सिंध के रेस्टोरेंट्स के लिए औकात में नरमी। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त रात 10 बजे तक होगी। टेक अवे के लिए होटल और रेस्टोरेंट्स रात 1 बजे तक खोले रखे जा सकेंगे। पेशावर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ। बस स्टेशन, बाजारों और गाड़ियों में मास्क न पहनने पर 1000 से ज्यादा अफराद पर जुर्माना। 2 बैंक्स और 18 रेस्टोरेंट सील। कोरोना की मौजूदा लहर जून जुलाई की लहर से 3 से 4 गुना ज्यादा शदीद हो सकती है। सिंध के वजीर सेहत ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है कि इस वक्त कोरोना के केसेस यौमिया हजारों की तादाद में बढ़ रहे हैं। रिकॉर्ड पर सिर्फ वो केसेस हैं जो टेस्ट करवा रहे हैं। जिन अफराद ने अलामात न होने पर टेस्ट नहीं कराया, उनकी तादाद के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। वफाकी वजीर इत्तला सेनेटर शिबली फराज की अवाम से सियासी सरगर्मियों और जलसों में शिरकत न करने की अपील। कहा कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वहाँ ना जाएं जहाँ जाने से सेहत और जिंदगी को खतरा हो। एहतियात करें। हुकूमत के नज़दीक अवाम की सेहत और जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम है। जिला बाजौड़ के सदर मकाम खार में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम जलसा। इंसाफ वेलफेयर विंग के जलसे में सूबाई वजीर अनवर ज़ेब, अरकान कौमी असम्बली गुल जफर खान और गुलदाद खान भी शरीक हुए। PTI के कई रहनुमा मास्क और समाजी फासले के बगैर स्टेज पर मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफा नवाज खोकर ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने मुल्क और पार्टी के मफाद में दयानतदारी से मशवरे दिए हैं। आइंदा भी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हर मुश्किल में खड़े रहेंगे। तर्जुमान के ओहदे से इस्तीफा दिया है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि बिलावल के तर्जुमान का इस्तीफा PDM की सफ़ों में मायूसी का आईनादार है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार जलसे की इंतज़ामिया होगी। PDM की डूबती कश्ती से लोगों ने छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। राजकुमारी साहिबा की डूबती कश्ती में कोई सवार नहीं होगा। पाकिस्तान रेलवेज की कराची सर्कुलर रेलवे चलाने की बादल नाखास कोशिशें। मंसूबे की ज़रूरी तशहीर से गुरेज करके और आखिरी ट्रेन 5 बजे सिटी स्टेशन से चलाकर एहतमाम किया कि दफातर में काम करने वाला कोई सफ़र न कर सके। अब कहते हैं कि 20 दिन में 1 करोड़ रुपए के अखराजात हुए। आमदनी 4 लाख रुपए हुई। सर्कुलर रेलवेज में चलने वाले इंजन, डीजल, पावर वैन का यौमिया खर्चा 2.5 लाख रुपए है। मंसूबे को सफेद हाथी बनाकर दिखाने की भरपूर कोशिशें। सिंध हाई कोर्ट में रेलवेज के अराजी पर गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत। रेलवेज के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि कामरान टिसोरी ने अदालत को गुमराह करके तामीरात जारी रखने का हुक्मनामा लिया। गुलशन इकबाल में तिजोरी हाइट्स की तामीर गैर कानूनी है। साबिक वजीर आला के इजाजतनामे पर जमीन का कुछ हिस्सा कामरान टिसोरी को दिया गया। ईरान में हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी को फांसी दे दी गई। रूहुल्लाह को 2017 के हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे के दौरान तशद्दुद को हवा देने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई थी। जिलावतनी की जिंदगी गुजारने वाले रूहुल्लाह को 2019 में गिरफ्तार किया गया था। इंसानी हुकूक की तंजीमों ने रूहुल्लाह की फांसी की मजम्मत की है। आइंदा बरस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 नहीं 2 नहीं 4 टीम्स की मेजबानी करेगा। साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीम्स पाकिस्तान का दौरा करेंगी।
साउथ अफ्रीका की टीम 16 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। पीसीबी ने होम सीरीज के पार्टनरशिप राइट्स के लिए पेशकशें तलब कर ली। और लंका प्रीमियर लीग का पहला सेमीफाइनल कल कोलंबो किंग्स और गांव ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। पीर को दूसरे सेमीफाइनल में दम्बुला वाइकिंग्स और जाफना स्टैलियंस बंदे मुकाबिल होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।